नाज़रीन, CNN पाकिस्तान की फोरम से नसीर बुखारी आपकी खिदमत में हाजिर है। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे मियां साहब के बयानात के हवाले से, जो फौज के हवाले से आजकल कशमकश चल रही है। इसी हवाले से आज हमें लंदन से ज्वाइन करेंगे सीनियर सहाफ़ी अतर काज़मी साहब। अतर काज़मी साहब, बहुत शुक्रिया सर प्रोग्राम में पार्टिसिपेट करने के। शुक्रिया नसीर साहब, आपने दावत दी। हम नज़ीर से रिक्वेस्ट करते हैं कि डिस्कशन से पहले आप हमारा जो चैनल है CNN पाकिस्तान, इसको सब्सक्राइब जरूर करें। सर, सबसे पहले आप बताएं, जो मियां साहब ने बयान दिए, फिर उसके बाद रद्द अमल आया ISPR का, इस बयान को आप कैसे देखते हैं? देखिए, मियां साहब का जो मौकिफ है ये कोई नया मौकिफ नहीं है। आपको याद होगा कि पानामा वर्डिक्ट जब आया, उसके बाद अदालत ने उनको नाअहल करार दिया उस वर्डिक्ट के अंदर, सुप्रीम कोर्ट ने। उसके बाद जब मियां साहब बाहर निकले और उन्होंने जो स्पीचेस वगैरह की, उसमें उन्होंने खलाई मखलूक की बात की। उन्होंने कहा कि अनाद से और बुग़्ज़ से भरे हुए जजेस हैं, उनके बहुत सारे जो लीडरान थे उन्होंने अदलिया के मुखालिफ तकारीर की। उन्होंने फौज को और इदारों के ऊपर इल्ज़ाम लगाने के लिए महकमा ज़राअत की एक टर्म निकाली कि महकमा ज़राअत वाले करप्शन करा रहे हैं, धांधली करवा रहे हैं। तो ये कोई नया मौकिफ नहीं है। मियां साहब जब से इक़्तिदार से अलहदा हुए हैं, उनका ये मौकिफ है, बार-बार ये मौकिफ सामने आ रहा है। तो अभी भी वो उसी मौकिफ को आगे लेके चले हैं। दरअसल अगर आप ये कहें कि मियां साहब मरियम नवाज साहिबा का बयानिया लेके आगे चले हैं, जब से मियां साहब इक़्तिदार में आए थे 2013 में, उसके कुछ ही अरसे के बाद मरियम नवाज साहब का जो बयानिया था, साहिबा का बयानिया था, वो हमें सामने नजर आना शुरू हो गया। उन्होंने वहां पे एक, आपको पता है, मीडिया सेल बनाया। फिर उसके बाद आपको याद होगा कि डॉन लीक्स हुई। फिर उसके बाद मोदी जी वहां पे आए, उनकी शादी पे, उनके खानदान में जो शादी हो रही थी, फिर एक भारतीय बिजनेसमैन को बुलाया गया। तो वो बार बार ये पुश कर रहे थे, बार बार उनका ये कोशिश थी कि किसी तरीके से जो अपनी वो पावर है उसको असर्ट करें और तमाम इदारों को अपने मातहत करें जो उनकी नज़र में मातहत हैं। मतलब कोई भी इंडिपेंडेंट इदारा उनकी नज़र में, उनके सियासी कल्चर में मातहत नहीं है, इसलिए कि उनकी जो जमहूरी सोच है उसको समझने के लिए ज़रूरी है कि आप उनकी जमात को देखें और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को देखें। आप देख लें कि जो वहां पे कितना भी बड़े आप लीडर हों, जहां पे मरियम आती हैं, जहां पे बिलावल साहब आते हैं, वहां पे उन सब लोगों की लीडरशिप खत्म हो जाती है। इस APC के दौरान भी बिलावल साहब, आपने देखा होगा कि पीपल्स पार्टी के बड़े बड़े सीनियर रहनुमाओं को कुर्सी पे बैठ के उंगली के इशारे से ऐसे बुलाते थे तो वो लोग आ जाते थे। यही हाल मुस्लिम लीग नून का है। तो उनकी नजर में जो जमहूरियत का कॉन्सेप्ट है कि अगर हम इक्तदार में आ जाएं तो तमाम इदारे हमारे आगे सरेंडर करें, जो हम कहें वही हो। अगर मियां साहब अगर इक्तदार में वजीर आजम है तो फिर जिस तरह IG उनकी बात मानता है, जिस तरह शहबाज शरीफ साहब पे इल्जाम लगता है कि वो पंजाब पुलिस से इनकाउंटर कराते थे, उसी तरह के इनकाउंटर वो फिर फौज से करवाएं। जिस तरह इंटरव्यू करके वो IG लगाते होते थे पंजाब में और दीगर सूबों में, उसी तरह इंटरव्यू करके वो कोर कमांडर लगाएं। इसी तरह जो है वो अगर उनके कोई मेहमान आ जाएं तो वो बाजवा साहब को फोन करें कि बाजवा साहब मेरे मेहमान आए हैं, बच्चे जिद कर रहे हैं, जरा एटम बम दिखा दें, तो वो एटम बम उनको दिखाने ले जाएं। तो इस किस्म की उनका एक जहन है कि तमाम इदारे उनके आगे सरेंडर हो जाएं, उनके आगे। तो वो, और दूसरी जहां तक स्पीच का ताल्लुक है, जिस तरह पहले भी मैंने कहा, ये उनका पुराना मौकिफ है। जब भी वो इक्तदार से अलग होते हैं वो इस तरह का मौकिफ लेते हैं। अच्छा, सब हम आप जैसे और हम जैसे जो सहाफ़ी हैं, बड़ी उम्मीदें थी कि APC में जो मियां साहब ने खिताब किया है उसमें उन्होंने काफी सख्त तनकीद का निशाना बनाया है पाक आर्मी को। उम्मीद ये लोग कर रहे थे कि शायद उसमें मियां नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान आने का ऐलान कर दें। तो क्या लगता है, मियां साहब जो हैं वो लंदन में बैठ के, जिस तरह अल्ताफ हुसैन साहब वहां पे बैठ के पाकिस्तान को चलाते थे, क्या इस तरह का कोई प्लान है मियां साहब का, और इसमें क्या कामयाब हो पाएंगे? देखिए, जहां तक देखिए मियां साहब का ताल्लुक है, अब हमें पता है कि मियां साहब यहाँ पे इलाज के लिए आए हैं और उनको पाकिस्तान की अदालत ने इजाजत दी और वो अदालत से इजाजत लेके आए। अल्ताफ हुसैन साहब तो आपको पता है कि वहां से खुफिया तौर से निकले, भाग के आए। ये तो मियां साहब जेल के अंदर थे, सजा याफ्ता मुजरिम थे, अदालत से उनको रिलीफ मिली और अदालत ने उनको यहाँ पे आने की इजाजत दी, तो वो अब यहाँ पे आए। इस सारे चक्कर में ये है कि इस वक्त मियां साहब का इलाज कहीं बैकग्राउंड में चला गया।
मियाँ साहब के इलाज के ऊपर कोई बात नहीं हो रही कि उनका इलाज इस वक्त किस स्टेज में है, इसलिए कि वो बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है। ये ना हो कि देखें इलाज पीछे रह जाए और सियासत आगे निकल जाए। प्रॉब्लम ये है कि इस वक्त वो आए हैं यहाँ पे इलाज के लिए, उन्होंने इलाज करवाना है। तो ये एक बड़ी जो है परेशान कुन सूरत हाल है कि उनकी जो सोर्सेज उनके बताते रहे हैं, उनकी पार्टी का जो मौकिफ है, उनके खानदान का जो मौकिफ है, कि उनकी हालत इंतहाई तशवीशनाक है। ऐसी तशवीशनाक हालत में उनको सियासत के अंदर घसीटना, उनके से रोज सियासी मुलाकातें करवाना, उनसे आपने देखा होगा कि जब वो एपीसी में खिताब के लिए आए, आगे पीछे लोग उनके बिल्कुल करीब करीब लोग उनके फिर रहे थे। जब वो गाड़ी से उतरे तो उधर आपको पता है कि आजकल कोरोना वायरस भी फैला हुआ है और लंदन में तो दोबारा ज्यादा केसेस हो रहे हैं। तो इस सारी सूरत हाल में मियाँ साहब को इस तरह एक्सपोज करना, इसलिए कि उनको दिल का आर्जा लायक है, तो उनको एक्सपोज करना, तो मेरे ख्याल में मुझे जो इस वक्त ज्यादा तशवीश है उनकी सेहत के हवाले से है। अगर वो ही जो उनका मौकिफ रहा है कि उनकी सेहत इतनी खराब है, अगर वो सूरत हाल है, तो फिर उनको इतना ज्यादा एक्सपोज करना, लोगों से मिलाना, और कोरोना की सूरत हाल में यहाँ पे आपको पता है कि बरतानिया में कोरोना वायरस दोबारा फैल रहा है, और यहाँ पे पाबंदी लग गई है कि एक घर के अंदर भी आप 6 लोगों से ज्यादा इकट्ठे नहीं हो सकते, आप दूसरे खानदान लोगों से नहीं मिल सकते, उनके घर नहीं जा सकते, मुख्तलिफ एरियाज में इस तरह की पाबंदी लगी हुई है। तो उस सूरत हाल में इस तरह की मीटिंग्स करना, वहां पे आपने देखा कि बहुत सारे लोग उनके आगे पीछे थे, तो ये काफी परेशान कुन सूरत हाल है। जहां तक क्या वो यहां से बैठ के सियासत को चलाएंगे, देखिए उनका जो मकसद था, उनका मकसद ये था इस स्पीच का, इदारों के खिलाफ जो स्पीच उन्होंने करनी है, या इदारों के वो कितने खिलाफ हैं, वो मोहम्मद जुबैर साहब की जो मीटिंग्स हुई हैं उससे आपको पता चल गया। वो इदारों से मसलसल राब्ते में हैं और हमेशा राब्ते में रहे हैं, और बाद में कोई भी डील करके या कुछ होकर करके चेंज हो जाना, ये देखिए आप अगर ट्रैक रिकॉर्ड देखें तो इन्होंने 10 साल का एक मुआहिदा किया था परवेज मुशर्रफ से, और ये लोग मुल्क से बाहर चले गए थे। बाद में इन्होंने कहा नहीं जी हमने तो मुआहिदा, सिर्फ पहले कहते रहे ऐसा कोई मुआहिदा था ही नहीं। जब मुआहिदा आ गया, सऊदी सफीर याद है आपको वहां पे आ गए थे, जी और बिल्कुल बिल्कुल। साथ जो हरीरी साहब के बेटे भी वहां पे पहुंचे थे पाकिस्तान में, और उन्होंने कहा था हम लोगों ने ये मुआहिदा करवाया। तो फिर उन्होंने कहा नहीं जी 5 साल का मुआहिदा था। तो वो इनका तो ये एक ट्रैक रिकॉर्ड है, और सियासत में ऐसा होता रहता है, मौकिफ चेंज होते रहते हैं। लेकिन मौजूदा जो उनकी तकरीर थी, या मौजूदा जो उनका जो आप कह सकते हैं बयानिया है, उसका मकसद शहबाज शरीफ से मुस्लिम लीग नून की क़यादत को वापस लेना था, और अपने हाथ में लेना था, और कोशिश ये करना है कि एस्टेब्लिशमेंट से अब कोई ऐसा मुआहिदा हो, कोई ऐसी सूरत हाल निकले कि जहां पे मरियम नवाज साहिबा के लिए रास्ता हमवार हो और शहबाज शरीफ साहब को पीछे किया जाए। सर जिस तरह आपने मियाँ साहब के बयानात का भी जिक्र किया, मियाँ साहब का कुछ जो सहाफ़ी हैं, सीनियर सहाफ़ी, वो ये भी कह रहे हैं जो मियाँ साहब ने रिलीफ लेना था वो ले चुके हैं। आगे उससे आगे जो है वो जो हमारी एस्टेब्लिशमेंट है वो भी इनको रिलीफ नहीं देना चाह रही। उसके नतीजे में जब मियाँ साहब को ये यकीन हो गया कि अब हमें कुछ रिलीफ नहीं मिलने वाला, तो उन्होंने इस तरह के बयान दिए। दूसरी तरफ देखते हैं कि शहबाज शरीफ जो हैं वो दोनों तरफ से खेलते भी हैं। उनकी सालगिरह के ऊपर जिस तरह मरियम साहबा ने बयान दिए आर्मी के हवाले से, फिर ये भी कहा कि हमारा कोई नुमाइंदा वो नहीं मिला। फिर शाम को ISPR के तर्जमान ने जहां तक जुबैर साहब का जिक्र किया, एक नहीं 2 दफा। तो क्या लगता है कि जो नून लीग की सफों में क्या आगे देख रहे हैं आप सियासत? क्या ये जो पार्टी है आगे चल पाएगी, या कोई नई, जिस तरह शेख साहब कह रहे हैं, नून से शीन बनने जा रही है? देखिए इसमें तो कोई शक नहीं कि मुस्लिम लीग नून का जो वोट है ना, वो मियां नवाज शरीफ साहब का वोट है। मुस्लिम लीग नून का जो आज कोर वोटर है, उनका जो कोर, जिसको आप कह दें जियाला कह दें या कोई भी उनका आप सपोर्टर कह दें, वो नवाज शरीफ साहब का सपोर्टर है। उसको जो नवाज शरीफ साहब कहेंगे वो उसको सपोर्ट करेगा, जो मरियम बीबी कहेंगे वो उसको सपोर्ट करेगा। शहबाज शरीफ साहब का, अब वो एडमिनिस्ट्रेटर बहुत अच्छे हैं, वो सूबे को, वो दावा करते हैं कि वो सूबे को बड़े अच्छे तरीके से चलाते थे, लेकिन उनकी उस तरह स्ट्रीट पावर नहीं है। आम वोटर जो है वो अभी भी नवाज शरीफ को पसंद करता है। तो होगा वही उस जमात में जो नवाज शरीफ चाहेंगे, और इस चीज का इदराक शहबाज शरीफ साहब को भी, उनको पता है कि अगर नवाज शरीफ साहब मुझसे अलहदा हो गए तो ये जमात मेरे से नहीं चलनी। वहां पे प्रॉब्लम ये है कि सिर्फ वो कोई जमहूरी जमातें तो है नहीं हमारे मुल्क में कि जहां पे कोई एक नई लीडरशिप आ जाए, नई आ जाएगी और आगे चेंज हो जाएगी, नहीं।
ये एंटरप्राइजेज हैं, ये जमातें हैं, ऐसी खानदानी जमातें हैं, बेटे के बाद भांजा, भांजे के बाद भतीजा, मतलब कि वही चीजें चलती रहेंगी। तो मेरे ख्याल में कि जब तक नवाज शरीफ साहब मुतहरिक हैं सियासत में और मरियम नवाज साहिबा वहां पे हैं, तो शहबाज शरीफ साहब के लिए मुश्किल होगा कि वो ये ऐलान कर दें कि जी मैं बिल्कुल मियां साहब की बात नहीं मानता, मैं अपनी जमात को इस तरफ लेके जा रहा हूं, उनसे हमारा कोई ताल्लुक नहीं है। वो ऐसा हो नहीं पाएगा, शहबाज शरीफ साहब से मुमकिन नहीं है। और दूसरा ये है कि शहबाज शरीफ साहब जो डील करते हैं एस्टेब्लिशमेंट से, डील करने से मुराद है कि जो उनसे वो बातचीत करते हैं, जो करते हैं, उसमें भी जो नवाज शरीफ साहब का मौकिफ है वो शहबाज शरीफ साहब को हेल्प करता है। वो कहते हैं वो देखे ना जी, वो उनका इतना सख्त मौकिफ है, मैं तो ऐसा नहीं हूं। तो वो इनको मौकिफ, वो उनका मौकिफ जो है वो उनको हेल्प करता है। और बड़े मियाँ साहब को भी पता है इस चीज का, इसलिए वो हमेशा सख्त मौकिफ लेते हैं। और उनकी ख्वाहिश है कि चीजों को मैं अपने कंट्रोल में रखूं। लेकिन अगेन जिस तरह आपने कहा कि वो अल्टीमेट रिलीफ ले चुके हैं। आज तक पाकिस्तान की सियासत में, आज तक पाकिस्तान की कानूनी तारीख में कोई ऐसा मुजरिम है कि जिसको जेल से निकाल के लंदन भेज दिया गया और अदालतों ने भेजा हो मुआहदा करके? वो तो गए मार्शाल्लाह के दौर में, जे लोग गए थे पहले भी, आपको याद होगा उस वक्त केसेस चल रहे थे जब इनके परवेज मुशर्रफ के दौर में। लेकिन इतनी बड़ी रिलीफ मिलना और उसके बाद उनका बाहर आना, और उसके बावजूद उन्होंने फिर अब इस तरह का मौक़िफ़ इख्तियार किया है, वो इसीलिए इख्तियार किया कि उनको फर्दर रिलीफ नहीं मिल रही और मरियम नवाज साहिबा को लंदन आने की इजाजत नहीं मिल रही। अगर उनको आने की इजाजत मिल जाती, वो यहाँ पे आ जाती, तो आप देखते कि कंप्लीटली इनका डिफरेंट मौक़िफ़ होता। अच्छा, शेख रशीद साहब भी बड़े आजकल एक्टिव नजर आ रहे हैं, मुख्तलिफ बयानात भी दे रहे हैं। अब उन्होंने बोला कि हर हफ्ते मैं एक लीडर को बेनकाब करूंगा जिन्होंने आर्मी चीफ साहब के साथ मुज़ाकरात की, मुलाकात भी की है। दूसरी तरफ देखें कि मौलाना फजल रहमान के जो लोग हैं वो भी बड़े एक्टिव नजर आ रहे हैं। मौलाना अब्दुल गफूर हजी साहब ने रात को एक बयान दिया, उसमें उन्होंने कहा कि आर्मी चीफ साहब ने हमें खुद बुलाया था, इनवाइट करके उन्होंने बोला था कि आप जिस वक्त आज़ादी मार्च चल रहा था मौलाना साहब का, कि आप हम नून लीग के खिलाफ हैं, आप उसमें मुदाखलत ना करें। इस तरह के जो बयानात आ रहे हैं, इससे मौलाना साहब के लिए और जो बाकी, जिस तरह मियाँ साहब ने भी कह दिया कि हमारा कोई भी वर्कर आइंदा असली क़यादत के साथ मुलाकात ज़ाती हैसियत से या किसी भी हैसियत से वो ना मुलाकात करे। तो क्या लगता है कि आपस में जो ये क्लैश है, ये किस हद तक कामयाब होगा या नुकसान होगा इससे अपनी पार्टी को? देखिए, जहां तक मौलाना साहब की ताल्लुक है ना, तो मौलाना साहब, आपको पता है कि जब एक बंदे को एक चीज की आदत पड़ जाए, उसकी वो आदत तर्क करवाना वो एक बहुत मुश्किल होता है। उनको इक्तदार की आदत है। आप देख लें गुज़िश्ता जितनी भी हुकूमतें आई, वो किसी ना किसी शक्ल में इक्तदार के अंदर रहे। उन्होंने अपने भाई को कहीं लगवा दिया, मिनिस्टर लगवा दिया या कुछ करवा दिया। उनकी पूरी सियासत का दारोमदार इसी पे है कि वो जो हुकूमती जमात है उसके साथ उनका इत्तेहाद हो और वो उसमें से कुछ ना कुछ अपने लिए जो है कोई चीज ले लें, कोई इक्तदार में छोटा मोटा हिस्सा ले लें। अब ये देख लें कि पहली दफा ऐसा हुआ है कि मौलाना साहब को बिल्कुल उन्होंने फारिग करवा दिया। उसकी वजह से मौलाना साहब के रवैये में जो तलखी है ना, वो लोग अक्सर कह रहे हैं कि जी मौलाना साहब के रवैये में बहुत तलखी है, पहले कभी ऐसा नहीं था। नहीं, पहले वो कभी इक्तदार से उनको ऐसे छुट्टी नहीं उनकी करवाई गई, उनको किसी ने इस तरह फारिग नहीं कराया कि भाई आपको हम कोई लिफ्ट नहीं करवाएंगे, आप जो मर्जी कर लें। होता यह है कि मौलाना साहब की तमाम सियासत जो है वो अपने इक़्तिदार और उसके गिर्द घूमती है। वैसे तो हर सियासतदान की ये घूमती है, लेकिन इनका एक यूनिक केस है कि ये बेनज़ीर साहिबा के साथ भी काम करते रहे, कश्मीर कमेटी के वहां पे भी चेयरमैन रहे, औरत की हुक्मरानी के खिलाफ भी बयानात देते रहे। उसके बाद मियाँ साहब के साथ भी इनका काम रहा। LFO में जो इनका किरदार था वो भी आपके सामने रहा। मुत्तहिदा मजलिस अमल थी, उसमें जो इनका किरदार था मुशर्रफ KPK दौर में में, भी साथ रहे। वो आपके मुशर्रफ दौर में भी आप ये साथ रहे। तो ये हर दौर इक़्तिदार में साथ रहे। पहली दफा आए हैं खान साहब जिन्होंने कहा भाई आपको हमने नहीं रखना। तो ये मौलाना साहब को समझ नहीं आ रही है कि वो करें क्या, इसलिए कि उन्होंने तो इस हद तक कह दिया कि इस बरस में 14 अगस्त भी नहीं मनाऊंगा। याद है जब वो बिल्कुल, इलेक्शन बिल्कुल, बिल्कुल। मुजाहरा कर रहे थे इलेक्शंस के फौरन बाद। तो मौलाना साहब का एक यूनिक केस है। दूसरी बात यह है कि सेक्रेटरी हैं तारिक, उनके जो भाई हैं मूसा खान साहब, उनको गिरफ्तार कर लिया गया। और ये भी सुनने में आ रहा है कि हो सकता है कि मौलाना साहब को अगले हफ्ते जो है वो गिरफ्तार कर लिया जाए। दूसरी तरफ देखते हैं कि अंसार अब्बासी साहब जो सीनियर सहाफी हैं, उन्होंने ये दावा किया कि तमाम जो नून लीग के जो कारकुन उनकी मुलाकातें हुई हैं, उन तमाम से नवाज शरीफ साहब और मरियम साहबा जो हैं वो आगाह थी। इस हवाले से आप क्या कहेंगे? लास्ट क्वेश्चन।
अच्छा, जहाँ तक मौलाना साहब का ताल्लुक है, देखिए मौलाना साहब के हवाले से पहले भी काफ़ी खबरें आती रहीं। अब अगर उनको एकदम से गिरफ्तार किया जाएगा तो यकीनन ये तासुर जाएगा कि जैसे उनको टारगेट किया जा रहा है। लेकिन अगर कोई तहकीकात उनके खिलाफ कोई इदारा कर रहा है, नैब कर रहा है, जिस तरह आपको पता है कि जहांगीर तरीन साहब के खिलाफ भी तहकीकात हो रही हैं, दीगर लोगों के खिलाफ भी तहकीकात हो रही हैं। अगर मौलाना साहब के खिलाफ भी तहकीकात होती हैं, तो मेरा नहीं ख्याल उसमें कोई मज़ायका है। अगर कोई ऐसी चीज़ निकलती है, अदालतों के सामने रखा जाए, तो वहाँ पे मौलाना साहब अपना बयान दे सकते हैं, इस हवाले से वो अपना मौक़िफ़ दे सकते हैं। जहाँ तक ताल्लुक है अंसार अब्बासी साहब की इस बात का कि मियाँ साहब या मरियम बीबी को मालूम था कि ये मुलाकातें हुई, देखिए मैं 100% उनसे एग्री करता हूँ। एक तो वो खुद बड़े सीनियर किस्म के सहाफ़ी हैं, वो बगैर अच्छी इन्फॉर्मेशन के, बगैर मुसद्दक़ा इन्फॉर्मेशन के मेरा नहीं ख्याल कि वो इस तरह की बात लिखेंगे। दूसरी बात ये है कि अगर आप देख लें इन जमातों का, जिस तरह मैंने पहले पहले भी ज़िक्र किया, इन जमातों के अंदर तो देखें ये कोई सियासी जमातें तो है नहीं कि जहाँ पे कोई सियासी रहनुमा उठ के अपने नज़रिए के मुताबिक कुछ करेगा या जमात के नज़रिए के मुताबिक करेगा। ये खानदानी जमातें हैं, यहाँ पे खानदानों का नज़रिया चलता है। और ये अगर कहा जाए कि मोहम्मद ज़ुबैर जो हैं वो मियाँ साहब को पता नहीं होगा या मरियम बीबी को पता नहीं होगा और वो कुछ जाके कर लेंगे, मोहम्मद ज़ुबैर साहब का तो पार्टी के अंदर अहमियत ही ये है कि वो ये कहते हैं कि मैं फौजी एस्टेब्लिशमेंट के करीब हूँ, इसलिए कि मैं एक जनरल का बेटा हूँ और मेरा जो है ताल्लुकात हैं बाजवा साहब से भी, तो इसी वजह से तो उनकी अहमियत है। अदरवाइज़ मोहम्मद ज़ुबैर साहब तो क्या वो आज कहीं पे इलेक्शन में खड़े हों, उनको 2 वोट ना मिलें। आप देख लें इनके जितने भी सीनियर रहनुमा हैं, जिनको आगे ज़्यादा रखा जाता है और ये ज़िया-उल हक वाला फ़ॉर्मूला है कि अगर आप ज़िया-उल हक साहब भी देख लें, उनके जो फ्रंट ओपनर थे, जिनको आप कह सकते हैं ओपनिंग बैट्समैन थे, वो राजा ज़फ़रुल हक साहब थे। उन्होंने ज़िंदगी में आज तक एक इलेक्शन नहीं जीता। तो मियाँ साहब की ये ख्वाहिश होती है कि जो इनका इनर सर्कल हो, जो लोग ज़्यादा इनके करीब हों, वो लोग हों, जो सियासी तौर पे टोटली इन पे डिपेंडेंट हों। जिनका ना अपना कोई वोट बैंक हो, जिनका अपना ना कोई नज़रिया हो और ये मुख्तलिफ सियासी जमातों का जो पाकिस्तान के अंदर है, वो ऐसा ही है। तो ये सिर्फ़ कोई उनके लिए यूनिक नहीं है। तो यकीनन उनको पता होगा उनकी मर्ज़ी के बगैर मेरा नहीं ख्याल कि वो मोहम्मद ज़ुबैर साहब खुद जाएँगे और आर्मी चीफ उनको एंटरटेन भी करेंगे। यकीनन जो मैसेज भेजा गया, वो मैसेज ही ये भेजा गया था कि मैं मियाँ साहब का कोई मैसेज लेके आपके पास आना चाहता हूँ। इससे पहले रहमान मलिक साहब भी कुछ माह पहले जो हैं, 2-3 माह पहले बार-बार आर्मी चीफ को, आर्मी को ये मैसेज भिजवाते रहे कि मैंने अपनी क़यादत का कोई मैसेज आपके पास लेके आना है। मुझे आपसे मुलाकात करनी है, मेरे से मुलाकात कीजिए, मुझे टाइम दिया जाए। जब वो आए उन्होंने भी अपना मैसेज पहुँचाया, इसी किस्म का मैसेज पहुँचाया जो इनका मैसेज था। लेकिन उस वक़्त उनको पता था फ़ौजी एस्टेब्लिशमेंट को कि इन्होंने बाहर जाके उसको कैश करने की कोशिश करनी है कि जी मैंने जो है मुलाकात कर ली और मेरी खुफिया मुलाकात है। तो फ़ौजी एस्टेब्लिशमेंट ने उसी वक़्त जो है वो तस्वीर भी जारी कर दी थी कि रहमान मलिक साहब आए थे और आज उनकी आर्मी चीफ से मुलाकात हुई थी, तो उन्होंने वो तस्वीर भी जारी कर दी जिसमें ये बैठे हुए थे सोफ़े के ऊपर। तो ये जहाँ तक ताल्लुक है कि इनकी लीडरशिप को नहीं पता और ये खुद जाके मुलाकातें कर रहे हैं, ऐसी बात नहीं है। ये तो वो लीडरशिप है जो एक जो है पटवारी भी अपनी मर्ज़ी के बगैर कहीं नहीं लगाने देते, तो ये आपको आर्मी चीफ से मिलने देंगे आपकी ज़ाती हैसियत में, ऐसा मुमकिन नहीं है। बहुत शुक्रिया अतर काज़मी साहब लंदन से हमें जॉइन करने का। नाज़रीन, आपने सुना हमारा प्रोग्राम। उम्मीद है आपको हमारा जो प्रोग्राम है आज का वो पसंद आया होगा। आपका मेज़बान नसीर बुखारी CNN पाकिस्तान की फोरम से आपसे इजाज़त चाहता है। खुदा हाफ़िज़।